हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये सब्यसाची ब्लाउज पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है वो बताने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों सब्यसाची ब्लाउज का फ्रंट पार्ट किस तरह से काटते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर में देखा ही था, तो उस तरह की ब्लाउज़ अगर हमें काटनी हो तो परफेक्शन के साथ किस तरह से काट सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम वो समझेंगे। जैसा कि मेज़रमेंट आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा पिछली वीडियो तो पहले जाकर वो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आप लोगों को समझने में। पहले बैक पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद फ्रंट पार्ट आप देखिए। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है और शोल्डर भी 13.5 इंच है। जो अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 31 इंच और जो फुल बस्ट है वो है 33 इंच। और जो इसका वेस्ट साइज़ है वो है दोस्तों 28 इंच और जो डार्ट पॉइंट है वो है 9.5 इंच। आर्मोल जो है दोस्तों 15.5 इंच है और इसका जो फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 7 इंच। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो हमारी लेंथ है, आपको इस तरह से पूरा लेंथ ले लेना है, यानी 13.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है, तो 13.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों फुल बस्ट का बरहवां हिस्सा जो होता है वो होता है हमारे अंडर बस्ट का निशान। अंडर बस्ट का निशान भी लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अंडर बस्ट और वेस्ट साइज दोनों का साइज़ अलग अलग होता है दोस्तों। बट हम कभी अंडर बस्ट का साइज़ नहीं लेते हैं, ज़्यादातर वेस्ट का ही लेते हैं। तो लेना चाहिए, क्योंकि अंडर बस्ट जो होता है वेस्ट और अंडर बस्ट में बहुत डिफरेंट, तकरीबन 2 इंच का डिफरेंट होता है दोस्तों। जैसे हमारे मान लीजिए 28 इंच हमारा वेस्ट साइज़ है, तो अंडर बस्ट होगा वो 30 इंच। तो जिसकी वजह से हमारे बेल्ट में जो शेपिंग आती है नीचे की तरफ राउंड शेप में आती है। अगर वही उल्टा अगर हो जाए, जैसे वेस्ट साइज़ हमारा ज़्यादा हो गया और अंडर बस्ट साइज़ कम हो गया, यानी वेस्ट साइज़ 30 हो गया, जैसे 28 है, और अंडर बस्ट 28 हो गया है, तो वो जो शेप हमारी बेल्ट में नीचे जाती है वो ऊपर को जाने लगेगी। तो छोटी छोटी बारीकी हैं दोस्तों, किसी वीडियो में बेल्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसके शेपिंग और उसके आकार, किस तरह के बेल्ट कौन से साइज़ में परफेक्ट बैठेंगे, स्ट्रेट बेल्ट जो है वो बॉडी पे परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा, और राउंड किस में करना है, फिर रिवर्स राउंड किस में करना है, तो वो सब चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उनको भी इस एडवांस लेवल की क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। तो जो बारहवां हिस्सा होगा दोस्तों 33 का, तकरीबन 2.25 के करीब में आएगा, कम ही आएगा थोड़ा सा, बट हम 2.25 रख ले रहे हैं, ठीक है। रखेंगे तो ये 12.25 हमारा आएगा दोस्तों, ठीक है। 2.25 इंच अंडर बस्ट का लेंथ हम लगा देंगे तो हमारा 12.25 आएगा, तो 12.25 पे इस तरह से आपको लगा देना है फुल बस्ट का बारहवां हिस्सा। उसके बाद इन दोनों लाइन को आप लोगों को क्लियर कर लेना है, यानी मार्क कर लेना है दोस्तों। इस तरह से लाइन खींच लेनी है। एक हो गया हमारे अंडर बस्ट का निशान और एक हो गया हमारे वेस्ट का, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों डार्ट ब्रॉडिंग जो है वो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है दोस्तों, यानी हमारा 33 साइज है। फुल बस्ट का जो 10वां हिस्सा होगा दोस्तों 3.3 कुछ होगा, यानी तकरीबन 3.25 प्लस आएगा हमारा। तो हम क्या काम करेंगे, राउंड फिगर 3.5 कर दे रहे हैं, यानी 7 इंच पे लगा दे रहे हैं। 7 इंच पे हमारी डॉट ब्रॉडिंग हो जाएगी। 3.25 से प्लस हो रहा है, बट हम राउंड फिगर बढ़ा ही लेना है काज सूद, बट घटाना नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपको कर लेना है। तो 3.5 पे हमने डॉट ब्रॉडिंग रख दी है। उसके बाद ये सीधी लाइन आपको खींच लेनी है दोस्तों। ये लाइन खींच ली है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या काम करना है दोस्तों, 2.25 इंच एक लाइन ऊपर लेनी है, और बहुत बड़ा साइज है तो आपको 2 इंच ले लेना है। उसके बाद फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लेना है दोस्तों। फुल बस्ट का 24वां हिस्सा, यानी हमारा 33 इंच है तो 24वां हिस्सा तकरीबन 1.25 इंच के करीब में आएगा, बट हम 1.25 इंच कर ले रहे हैं राउंड फिगर। इस तरह से 2 लाइन आपको 1.25 इंच पे लगा लेनी है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लाइन दोस्तों जो हमारा है, एक ये हो जाता है हमारे
ब्लाउज में कितने इंच का डार्ट साइज के अकॉर्डिंग देना है उसका कैलकुलेशन निकल के आता है। और दूसरा ये जो हमारा अक्रॉस फ्रंट का लेंथ है वो भी निकल जाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखना है दोस्तों, जो हमारा अपर चेस्ट है यानी 31 इंच है, तो 31 में हमें फुल बस्ट का 24वां हिस्सा यानी जो हमने 1.25 इंच लगाया है वही 1.25 इंच हमारे साइज में इंक्रीज होगा, बढ़ाया जाएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा 31 प्लस 1.25 इंच, तो 9 इंच आ जाएगा। 31 का चौथाई 7.25 होता है, 7.25 में अगर 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों वेस्ट का जो साइज है यानी जो डार्ट है हमें कितना लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अंदाज़ा नहीं रखना है, आपको फुल कैलकुलेशन के साथ काटना है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्लास चल रहा है। तो फुल कैलकुलेशन इसका जो मेथड है, जो ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि जो बॉडी होगी हमारी, जो हमारा बस्ट है उससे हम रखेंगे, वहाँ से स्ट्रेट होगा, उसके बाद वेस्ट जो हमारा कम होगा वही हमारा डार्ट निकलता है। तो जैसे हमारा ये 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से। अब इसमें क्या है, अब हमारा पता चल जाएगा यहाँ पर कि हमारा जैसे वेस्ट साइज 28 है दोस्तों, तो 28 का जो चौथाई होता है वो 7 इंच होता है। अब हमें यहाँ पर देख लेना है 2 इंच का गैप आ रहा है, यानी हमारा 1.5 इंच का जो डार्ट है वो नीचे लगेगा दोस्तों। साइड में हमें आधे इंच का शेप देना है। आधे इंच का अगर हम शेप निकाल देंगे तो यानी हमें 1.5 इंच डार्ट में निकालना है दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों याद रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब 1.5 इंच आ रहा है तो 1.25 इंच इधर से ले लिया, 1.25 इंच इधर से ले लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। फ्रंट में ये रूल्स, ये मेथड्स फॉलो नहीं होता है। वो इसकी वजह से, क्योंकि जब कभी डमी लाइन का काम किया होगा आपने तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो बस्ट हमारा होता है यानी दोनों बस्ट के जो बीच में जो गैप होता है उसमें देखेंगे, वहाँ से देखेंगे तो बस्ट का उभार बैक के कंपैरिजन में, यानी बैक साइड में जितना होता है उभार वो फ्रंट में इतना ज़्यादा, यानी सेंटर पे जो हमारा मिडल में होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा उभार नहीं होता है। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर डार्ट ज़्यादा निकाल देंगे, चौड़ा निकाल देंगे, तो जाहिर सी बात है एरिया, ये गैप जो है कवर करेगा। जो ये गैप कवर करेगा तो जो जितना पफ इस साइड क्रिएट होना चाहिए उतना ही साइड इस पैनल पे भी होगा, उतना ही पफ इस पैनल पे भी क्रिएट होगा। तो यानी अब इस साइड में तो कवर हो जाएगा पफ, बट इस साइड में कम है, तो जिसकी वजह से पफ तो बनेगा बट बस्ट का उभार इन साइड इतना नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो पफ क्रिएट रहेगा तो झोल आएगा, क्योंकि उसमें बस्ट जो है बैठेगा नहीं। तो जिसकी वजह से हमें इन साइड हमेशा कभी भी आधा इंच ही लेना है, और जो हमारा बैक साइड है उधर जो भी लेना है आपको, जो भी साइड आता है, ये तकरीबन हर साइज पे अप्लाई नहीं होगा, तकरीबन 36 तक चलेगा। तो आधा इंच एक सूत ऐसे ही करके 36 तक चलेगा। उसके बाद जो है 1.25 इंच तक चलेगा दोस्तों। बहुत बड़ा साइज़ है तो 1 इंच जाएगा, बट नॉर्मली देखा जाए इतना बड़ा साइज़ हमें देखने को मिलता भी नहीं है, तो इसलिए हमें, तो हमारा आधा इंच आ रहा है इस तरह से। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमें डार्ट मतलब गैप कितना मिल रहा है उस हिसाब से आप डार्ट भी रख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैलकुलेशन के साथ आप काटेंगे तो। फिलहाल हम आधा इंच इधर मार्क कर दे रहे हैं और 1 इंच इधर मार्क कर दे रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आपको मार्क कर देना है। तो हमें ये डार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा जो शोल्डर था वो था 13.5, तो 13.5 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा 6.25। तो हमें जैसा कि बैक का शोल्डर जो है वो हमेशा बड़ा होता है फ्रंट के कंपैरिजन में, ये मैं कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक वीडियो स्पेशली मैंने मेजरमेंट पे बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जो शोल्डर होता है बैक के कंपैरिजन में हमारा फ्रंट जो होता है हमेशा 1 इंच कम ही होता है, यानी 13.5 है तो फ्रंट का जो आएगा हमारा ऑलमोस्ट 12, 12.5 ही आएगा, 12.5 आएगा। तो 12.5 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा 6.25। ठीक है, तो 6.25 पे इस तरह से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है, और 6.25 पे यहाँ पे भी मार्क कर देना है दोस्तों। अब जैसा कि बैक का जो शोल्डर स्लोप था दोस्तों वो हमने डाउन किया था 1.5 इंच, तो फ्रंट का हम डाउन करेंगे तकरीबन 1.25 इंच। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच डाउन कर देना है। बैक का जो हमने ब्रॉडी रखा था दोस्तों वो 3.5 इंच गले की रखा था,
तो इसको हम रखेंगे 2.5 इंच एक सूत। फिर बाद में मैंने जो गले की एक्चुअल हमें ब्रॉडिंग चाहिए थी वो रखा था, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलेगा कहाँ पे किस लेंथ पे हमारा शोल्डर स्लोप कितना चाहिए। 2.25 इंच तक यहाँ लगा देना। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेंगे लेंथ में, चलेगा। तो इस तरह से आपको ये लगा लेना है, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह का क्लोज नेक का हमारा जो ड्राफ्टिंग होता है ब्लाउज का दोस्तों, पहले फुल बॉडी का होता है यानी क्लोज नेक का होता है। उसके बाद जो भी कन्वर्ट करना है आपको, जिस गले में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं इजीली। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे गर्दन की गोलाई कितनी है। इससे ये पता चलेगा कि गर्दन की गोलाई के पॉइंट से लेकर शोल्डर्स तक का स्लोप कितना है, वो भी पता चलता है। तो ये पैरामीटर पहले आपको तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको जो भी ड्राफ्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये शोल्डर स्लोप मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 6.25 इंच हमने लगाया है, वही 6.25 इंच यहाँ पर लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें इसका ये बस्ट का और जो शोल्डर है हमारा फ्रंट का, उसके बीच की का गैप देखना है। ये 2.25 आ रहा है दोस्तों। तो ये गैप हमें 2.25 आ रहा है, तो 2.25 का हम 2 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो तकरीबन एक सूत कम 1.5 इंच आएगा हमारा। तो ये जो लाइन है बीच की, जो मिडल की लाइन है दोस्तों, तो 6.25 इंच हमारा शोल्डर है। तो इसमें हम जो हमारा गैप आ रहा है उसका आधा जो है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 6.25 और प्लस एक सूत कम 1.5 इंच। तो ये हमारा तकरीबन आ जाएगा दोस्तों 7.5 इंच एक सूत। तो 7.5 इंच एक सूत पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अब इस तरह से कैलकुलेटेड तरीके से काटेंगे तो आपको देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि हमें आर्मोल का डार्ट कितना चौड़ा देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक, सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया है, बाकी कुछ किया नहीं है दोस्तों। तो ये आर्मोल का डार्ट भी निकल गया है। उसके बाद हमारा ये डार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, ये हमें मार्क कर लेना है दोस्तों। ये लाइन हमें क्लियर कर लेनी है इस तरह से, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या काम करना है, मोटा मोटा ये इस तरह से आर्मोल की शेप दे देनी है हमें। वो इसलिए दोस्तों ताकि हमें पता चल सके प्रॉपर आर्मोर का लेंथ। और दूसरी बात ये कि मेन पर्पस होता है इस डार्ट का, और जब ये डार्ट मारेंगे तो ये जो इतना हिस्सा हमारा है ये आके यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमारा आर्मोल हमें मिल जाएगा दोस्तों। यानी हमारा 15.5 आर्मोल था दोस्तों, तो 15.5 का आधा आएगा 7.25। और ये फ्रंट का जो चाहिए हमें 7.25 इंच चाहिए दोस्तों। तो वो हमें प्लीट मारने के बाद 7.25 इंच हम ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद ये नीचे के डार्ट्स को दोस्तों हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जैसा कि दोस्तों हमारा ये सब्यसाची ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम राउंड शेप पफी टाइप का नहीं दे सकते। तो हमें इस तरह से, जैसे इधर हमने डार्ट का निशान लगाया है, इसी तरह से इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस प्लीट को हमें अभी क्लोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्लोज करके हमें बेल्ट को भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जब कभी भी आप सब्यसाची काटें तो इस तरह से ही डार्ट शेप में दे। यहाँ पर आपको पफी टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेल्ट हमारा शिफ्ट होगा। पफी आएगा तो फोल्ड करने में मुश्किल थोड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया तैयार। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सेंटर पे एक कट लगाएंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, क्योंकि यही बेसिक तरीका है मेथड से दोस्तों। और इसी मेथड से आप हर तरह के ब्लाउज काट सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा आर्मोल का प्लीट निकल गया है दोस्तों, इसको मैंने मार दिया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डार्ट की चौड़ाई है ये ऑटोमेटिक साइज के हिसाब से कितना पफ क्रिएट होना चाहिए, कितनी ब्रॉडिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिक निकल गया है। अब इसमें मैंने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कि इसको 3 इंच रख दो, 2.5 इंच रख दो, 2 इंच रख दो, ऑटोमेटिक हो गया है ना। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, आर्मोल की शेप तो बन रही है, थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। तो इसको हमें क्या काम करना है, अक्रॉस फ्रंट का निशान लगाना है और इसको लेवल में करना है। तो 11.5 का 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अब इसमें इस आर्मोल की शेपिंग को मिला लेना है दोस्तों, इस तरह से यहाँ से मिला के यहाँ में मिला देना है, ये शेपिंग लेके, और फिर यहाँ से यहाँ मिला देना ये।
हो गया, इसको हम काट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा 7.25 आ रहा है कि नहीं। आर्मोल नहीं आएगा तो थोड़ा सा नीचे हम ले लेंगे काटते वक्त। ये 6.25 आ रहा है, यानी आधा इंच हमारा नीचे जाएगा। चलिए हम पहले इसको काट लेते हैं। ये साइड में भी काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमें चाहिए 1/4 इंच हमने लूजिंग दी थी, तो ये हमें चाहिए 7.25 हमारा 31 आ रहा था, तो 8 इंच चाहिए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 इंच आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट इसको हम सही कर लेंगे। पहले हम आर्मोल चेक कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमें और यहाँ पर गहरा करना पड़ेगा। 7.25 चाहिए आर्मोल हमें, ठीक है। थोड़ा सा गहरा करेंगे तो आ जाएगा, यानी 7 ही इंच आ रहा है। देख लेते हैं दोस्तों, आर्मोल परफेक्ट है दोस्तों। ये आर्मोल की शेपिंग प्रॉपर हो गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इस डाट को हमें प्लीट मार लेनी है, इसको ग्लू से चिपका देना है, क्योंकि इस डाट का कोई काम नहीं है, तो हमें इसको ग्लू से इसे चिपका देना है। अब जब आप इसको चिपकाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से आपको काट देना है। ये सिंगल डाट भी ब्लाउज आप बना सकते हैं यहीं से, तो सिंगल डाट भी ब्लाउज आपका निकल गया, और यहीं से काट के आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। बट प्रिंसेस कट बनाने के लिए ये प्लेट खोलनी पड़ेगी, और यहाँ से पफ टाइप का क्रिएट करके आपको प्रिंसेस कट बना लेनी है, ठीक है। अब इसको, इस डाट को दोस्तों हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हमें निकाल लेना है इस तरह से, और इसको भी निकाल लेना है दोस्तों। ये हमारा हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या काम करना है, हमें देख लेना है बैक का पैनल दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा लेंथ है। बैक हमने साइड उठाया था आधा इंच, तो यहाँ पर भी आधा इंच उठेगा। जैसा कि ये 13 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, तो आधा इंच हम उठाएंगे इधर से, तो ये हमारा तकरीबन आ जाएगा बराबर साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो हमें इस तरह से राउंड शेप में यहाँ पे निकाल देना है, और यहाँ से दोस्तों इन साइड जो है दोस्तों हल्का सा ऐसा शेप देना है आपको, एक सूत तक ऐसे निकाल देना है। ये हो गया हमारा ब्लाउज। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे बेल्ट की शेपिंग दे देंगे, जैसे कि इस लाइन से दोस्तों हमारा 1 इंच इन साइड को लेंगे हम इधर से। उसके बाद इस लाइन में हमें मिलाना है, यानी अंडर बस्ट लाइन में आपको इस तरह से मिला देना है दोस्तों, बेल्ट की शेपिंग इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इसका आधा हमें करना है, यानी हमारा ये आ रहा है तकरीबन 4.5, 4.5 का जो आधा आएगा वो 2.25 आएगा, तो 2.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 2.25 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमने इधर मार्क कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है हमारा बैक का शोल्डर, क्योंकि गला कितनी ब्रॉडिंग चाहिए हमें, वो हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसकी ब्रॉडिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें गले का निशान लगा लेना है। गले का निशान जो है हमारा वो है, जो गला है दोस्तों हमारा वो है 7 इंच, बट हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 7.5 कर लेंगे। अब दोस्तों बात ये आ जाती है, जब हमारा ये गला जो है आर्मोल लेंथ के नीचे होता है ना, तो हमारे साइड में लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लोज नेक में। अगर जब हमारा छोटा गला है तो यानी हमारा यहाँ तक भागेगा, क्रॉस फ्रंट के तक भागेगा, मतलब यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा, अक्रॉस फ्रंट तक 0 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ भागने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ हमारा शोल्डर थोड़ा बहुत भागेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, टोटल 2 इंच तक भागेगा, 1 इंच इस तरफ 1 इंच इस तरफ, ज़्यादा भागने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद आपको क्या काम करना है,
गले की शेपिंग दे देनी है इस तरह से। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और गले का जो शेप है, गले की जो स्टाइल है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली इस डिज़ाइन में यही गला चलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इस तरह से थोड़ा सा ये और क्रॉस लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इस लाइन को भी मैनेज करना है। ये बिल्कुल क्लोज नेक है, आप चाहें तो और ब्रॉड कर सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों हमारा अंडर बस्ट का लेंथ देख लेना, ये कितना आ रहा है, 3.25 आ रहा है दोस्तों। तो ये 3.25 आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमारा जो बस्ट का आकार होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो कॉर्सेट का ब्लाउज काटा था, तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा जो आकार होता है किस हिसाब से होता है, उसका राउंड सर्कल किस हिसाब से निकलता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वही जो अंडर बस्ट का सर्कल है दोस्तों, जो मेजरमेंट निकल आया है फुल बस्ट का हमारा बढ़ा हुआ हिस्सा, वही बढ़ा हुआ हिस्सा यहाँ पर भी इस लाइन पे भी आपको लगा लेना है। यानी हमारा 3.25 आ रहा है, तो 3.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। और फिर आपको क्या काम करना है, फ्रेंच कर्व को रखना है इस तरह से। कोशिश ये करें कि ये डॉट ये लाइन मिला दें, तो इससे क्या होगा, आपको इजीली ऐसे टेम्परेरी रफली आपको इस तरह से सर्कल लगा देना है, क्योंकि इससे हमें ये भी देखना है, नीचे के भी शेपिंग को भी ध्यान देना है। तो इस तरह से रख के लगाएंगे तो आपको नीचे की भी शेपिंग प्रॉपर समझ में आएगी। अब इसको उसके बाद आप फ्रेंच कर्व से कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। जो हमारी शेपिंग है आप देख सकते हैं, ये सर्कल हमारा निकल गया है। अब आपको क्या काम करना है, ये सर्कल को इसमें मैच करना है दोस्तों। ये सर्कल को यहाँ पे ला के थोड़ा सा ये इस तरह से इसमें मिला देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आपका हो गया है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, क्या होता है नॉर्मली बहुत से लोग क्या काम करते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि पूरा पैरामीटर जब आप तैयार करेंगे तभी आपके बॉडी पे ये परफेक्ट बैठेगा। अभी यहाँ से बहुत से लोग क्या काम करते हैं, इधर से ही शोल्डर कम कर देते हैं। यानी अगर जो शोल्डर हमें जो जैसे मान लीजिए जो शोल्डर हमें ब्रॉडिंग चाहिए यहाँ पर, अब इधर से कम करने की वजह ये होती है दोस्तों, क्योंकि जो नेक है हमारा यहीं तक है। तो जैसा कि मैंने बताया 0 लेवल, यानी जो हमारा अक्रॉस फ्रंट होता है, शोल्डर क्योंकि ज़्यादा लंबा तो गला फ्रंट का होता नहीं है, 7-7.5 इंच होता है। तो पहला रीज़न ये हो जाता है कि जो हमारा लेंथ होता है, जैसा कि हमारा रूल्स होता है दोस्तों, जैसा कि ब्लाउज में रूल है दोस्तों, कि जो हमारा गला भागता है वो डिपेंड करता है कि गले की डीपनेस कितनी है और प्लस ये डार्ट का रिएक्शन कितना है। क्योंकि डार्ट का रिएक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि लेंथ जो है हमारी छोटी है, तो हम मारेंगे भी तो रिएक्शन सिर्फ यहीं तक आएगा। देख सकते हैं आप, अगर हम इस डार्ट को मार रहे हैं तो आप देख सकते हैं रिएक्शन सिर्फ यहीं सिमट कर रह जा रही है अक्रॉस फ्रंट तक, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहीं तक सिमट के रह जा रही है, तो हमारा रिएक्शन जो है इधर से अगर हम डार्ट को मारते हैं तो यहाँ तक रह रही है, और जो इधर जैसा कि हमारा गला खुला हुआ है, तो इधर जो गला खुला होने की वजह से जो फैब्रिक हमारी भागती है, इसका रिएक्शन जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, तो यानी इतना ही इफेक्ट डालेगा। तो जब इतना इफेक्ट डालेगा तो जाहिर सी बात है आधा 1 इंच बढ़ेगा हमारा। तो अभी हमें क्या काम करना है, तो इधर से कभी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इधर से कम करेंगे तो आपका जो ये क्रॉस फ्रंट है वो तो कम होगा, क्योंकि वो तो इधर से भी कम हो जाएगा। इधर से जब हम कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में, जैसा कि प्लीट मार के हम कन्वर्ट करते हैं, तो इधर से भी कम हो जाएगा। बट बात ये आ जाती है ना, जैसे अगर इधर से हमने शोल्डर कम कर दिया है, तो अब जाहिर सी बात है अगर हमने यहां से मान लीजिए इतना शोल्डर रख दिया है, मान लीजिए मोटा मोटा मान लीजिए, अब हमें चाहिए 7.25 इंच आर्म होल। तो आप देख सकते हैं 7.25 ये कितना 8.25 आ रहा है, यानी 1 इंच हमारा आर्म होल बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है।
अब 1 इंच बढ़ गया है, तो अभी हमें 7.25 करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम आर्मोल का जो लेंथ हमने डाउन किया है, ये हमारा तकरीबन फ्रंट का 6.5 इंच है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आर्मोल के लेंथ को कवर करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस लेंथ को कम करना पड़ेगा। अब जब हम इसको कम करेंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड में ये शायद हमारा आर्मोल फिर कवर हो जाए, 7.25 फिर आ जाए, देख सकते हैं ये 7.25 आ रहा है। तो बात ये है ना दोस्तों, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भी फिटिंग आ जाएगी, बात वैसी ही होती है। बट ये लेंथ जो है बढ़ जाता है हमारा, यानी हमारे आर्मोल से लेकर वेस्ट की जो दूरी है, मान लीजिए मोटा मोटा हमारा 4.25 इंच है, ठीक है। तो ये लेंथ कहाँ पर जाएगा, ये फैब्रिक जो है ये साइड में ऐसे रिंकल मारने लगता है, ये तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, ये कहाँ से एडजस्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है। और प्लस ये भी हो जाता है कि ये चीज़ जो है, इसकी जो ब्रॉडिंग है यहाँ तक जो हमें चाहिए वो भी प्रॉब्लम करने लगती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर ऐसे झोल आने लगता है, ये बैठता नहीं है। तो 2-3 प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी जो स्केल में हमने शेपिंग कवर नहीं कर पाई, इसमें कवर कर सकते हैं दोस्तों। ये बेल्ट को भी निकाल लेंगे। ये हमारे गले की कोई काम नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये जो बेल्ट है हमारा, अब देख सकते हैं इसका रिएक्शन इस तरह से आया है, ठीक है, इस शेप में आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लू से हमें क्या काम करना है, इसको चिपका लेना है सबसे पहले। और जो बेल्ट की शेपिंग है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उसको भी हमें कवर करना है। ये हमने चिपका लिया है दोस्तों। अब ये जो गला जो ट्राइंगल शेप आ रहा है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या काम करना है, क्योंकि डार्ट, ये प्लीट, ये हमारा डार्ट था यहाँ पे, अब डार्ट को हमने काट के निकाल दिया है, तो हमारे जो बेल्ट की शेपिंग आ रही है वो ट्राइंगल शेप आ रही है। तो इस तरह से राउंड शेप आपको कर देना है डार्ट की ब्रॉडिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक ही पैनल में, एक ही मेथड से ये साइड का पैनल भी निकल गया है, और ये जो फ्रंट की जो कटोरी है दोस्तों, वो भी निकल गया है, एक ही पैटर्न में, एक ही ड्राफ्टिंग में दोस्तों। ये बहुत इजी है दोस्तों, ये बहुत इजी मेथड है, बट कैलकुलेशन पे डिपेंड है। एक बार आपने हिम्मत करके अगर फुल वीडियो आप लोगों ने देख लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना अच्छा है ना दोस्तों ये मेथड, ये तरीका, कि मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं। अगर किसी को समझ में आ गया तो आप लोग इजीली समझेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है दोस्तों। हर तरह का ब्लाउज आप इसी से निकाल सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हमें कितना, कौन से साइज में कितना पफ क्रिएट करना है, कौन से साइज में कितना डार्ट क्रिएट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देख सकते हैं ये डार्ट हो गया है हमारा। जब ये हम मारेंगे, ये हमारा कटोरी तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये इसमें इजीली बैठ जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।